वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो उससे पहले क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए और मैंने क्या तैयारी करी थी। तो दोस्तों आज चलते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे वो लोग पूछ रहे थे कि आप बता दो इसमें बहुत लोग ऐसे लॉन्ग ट्रिप करते हैं 2-4-500 किलोमीटर का, तो उसमें भी जरूरत पड़ता है लोगों को। दोस्तों मैंने क्या कराए थे इसमें, दोस्तों मैंने सर्विस कराए थे 1 महीने पहले। तो उसके लिए फिर मैंने जब निकल रहा था मैं घर से, तो मैं इसका चेकअप कराया था, जैसे कि इसका इंजन ऑयल चेकअप कराया था कि बराबर है या नहीं है। सर्विस ज्यादा पुराना नहीं हुआ था, तो रिसेंटली मैंने कराया था। तो कूलेंट लेवल, ब्रेक ऑयल लेवल्स, ये सारी चीजें चेक करते हैं। रेडिएटर में पानी कितना है, ये सारी चीजें कूलेंट वगैरह सब चेक करते हैं। उसके बाद आपको लाइट देखना है कि आपके सारे लाइट वर्किंग होने चाहिए प्रॉपर। रूरल एरिया से जा रहे हो या फिर शहर से जा रहे हो, एक्सप्रेसवे से जा रहे हो, आपके सारे लाइट्स वर्किंग होने चाहिए। ब्रेक लाइट, बैक लाइट, इंडिकेटर एंड फ्रंट लाइट, ये सारी चीज आपके वर्किंग होने चाहिए। साथ ही में अगर आपकी गाड़ी में टायर पुराने हैं तो आप उसको चेकअप करवा लो। अगर चेंज करने लायक है, चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो। अगर टायर चलने वाले हैं, अगर अच्छे कंडीशन में है, तो आपके टायर सही है। अगर आप इन्हें ये सब चेक कर लिया तो आपको इसके बाद पंचर किट रखना है आपके साथ और टायर इन्फ्लेटर रखना है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाला लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आप चाइनीज वाला ले सकते हो, हेवी वाला, जो कि मैं भी लेके गया था। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है या फिर आप उसे बाय कर सकते हो तो आप देख लेना। साथ में पंचर किट आप रख लो अगर आपका ट्यूबलेस टायर है तो। मेरा ट्यूबलेस टायर था, मैंने पंचर किट ले रखा था, मैं आपको सारा दिखा दूंगा। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको अचानक से वो काम आएगा। अभी तो आपको लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल चीजें, ये रखू ना रखू कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये सारी चीजें आपको काम आएगा। दोस्तों ये सारी चीजें रखने के बाद आपको आपका फोन के साथ आपको पावर बैंक, आपका कैश रखना जरूरी है। अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो आप यूपीआई के भरोसे नहीं रह सकते हो और ना ही खाली कैश के भरोसे। आपके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, जैसे मैं गया था, तो कुछ खाने पीने का सामान मैं ज्यादा लेके नहीं गया था, तो वो चीजें आपको लेके जानी चाहिए। क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो तो वहां पे खाने पीने का सामान आपको जल्दी मिलता नहीं है। एक तो रेस्ट एरिया 100 किलोमीटर के ऊपर आता है और ऊपर भी वहां पे सब कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। तो आपके पास कुछ ऐसे खाने होने चाहिए, रेडी टू यूज खाने, जो कि आप ऑन दी वे खा सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, अभी आपको लग रहा हो कि नहीं ये सारी चीजें कोई ऐसी जरूरत वाली चीजें नहीं है, बट ये बहुत ही जरूरत का काम का चीजें हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो या फिर किसी भी रूट पे जा रहे हो तो आपको उस रूट पे पहले ही जानकारी होना चाहिए कि पेट्रोल पंप या फिर रेस्ट एरिया कितने दूरी पे आने वाला है। जैसे कि मैं तो रिसर्च करके गया था, मैं उस रूट से नहीं गया था, यमुना एक्सप्रेसवे से और लखनऊ एक्सप्रेसवे से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, बट मेरे को एक मोटा मोटा आइडिया था। मैं एक बारी गूगल मैप के थ्रू रिसर्च किया था, वीडियो के थ्रू रिसर्च किया था और देखा था कि पेट्रोल पंप कितनी दूरी पे आता है। क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी का जो टंकी है ना, 15 लीटर का टंकी है, तो आपको कितना ही बैकअप दे देगा ये। 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर मैक्सिमम, अगर आप काफी ही कम स्पीड में चलाओगे तो। बट इस सब चीजों का ना आपको ध्यान देके चलना चाहिए। और हाँ, एक और चीज जो मैंने करा है, मैं पेट्रोल फुल करवाता था इसमें, और मान लो 100 किलोमीटर के बाद दूसरा पेट्रोल पंप आया तो मैं ये नहीं सोचता था कि यार मेरी गाड़ी में तो अभी 1 पॉइंट ही कम हुआ है, 2 पॉइंट ही कम हुआ है, मैं वहां पे टॉप अप करवा लेता था। कि भाई मेरे को नहीं पता ना कि ये गाड़ी जो 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, उसमें कितनी चलेगी, पहले वाले पॉइंट में ज्यादा चलती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। आपको हर 150 से 200 किलोमीटर में मैक्सिमम गाड़ी को रेस्ट देना चाहिए, आपको रेस्ट देना चाहिए और कंफर्टेबल होकर गाड़ी चलानी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक पिलो वगैरह लेनी चाहिए और एक चादर लेके चलनी चाहिए आपको। क्योंकि अगर कभी भी आपको लेटने का मन करता है, कहीं जगह भी मिलता है, तो आपके पास कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग तो दोस्तों आपको ना आपके रूट का ऑफलाइन मैप आपके फोन में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है नेट नहीं चलता, कई बार ऐसा होता है कि वेदर खराब हो गया, तो आपके फोन में एक ऑफलाइन मैप उस रूट का जरूर होना चाहिए, जिससे आप जा सके आसानी से। दोस्तों गाड़ी को ना हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर चलाना चाहिए। अगर मैं एक्सप्रेसवे पे जा रहा था तो एक्सप्रेसवे का लिमिट 100-120 होता है, बट मैं 80-90 पे क्रूज कर रहा था। दोस्तों ये नैनो के लिए थोड़ा ज्यादा है, आपको 60 से 80 के बीच क्रूज करना चाहिए, बट मैं 80-90 पे कर रहा था। ये मेरा पर्सनली है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इतना स्पीड चलाओ। आप 60 से 80 के बीच में चलाओ अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो। मैं इसको 100 पे भी क्रूज किया 1-2 घंटे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको स्पीड लिमिट के अंदर ही चलानी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप जिस रोड पे जा रहे हो उसका स्पीड लिमिट कितना है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आप अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो ये सारी चीजें लेके जाओ, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।